संघर्ष सत्ता के लिए होना चाहिए, सत्तारूढ़ दल में होना चाहिए, लेकिन यहां संघर्ष विपक्ष में हो रहा है। विपक्ष की गद्दी हथियाने के लिए दुनिया भर के तिकड़ा में चल रही है। यानी गरीब के घर में प्रॉपर्टी के लिए घमासान मचा हुआ है और सत्ता वाले मजा ले रहे हैं, मस्त बैठे हैं। नमस्कार, मैं अनिल पुसतकर। आज बात करेंगे हम कांग्रेस में मचे घमासान की, टेप कांड की। एक के बाद एक टेप आ रहे हैं। ये दूसरा टेप आ गया। पहले टेप में फिरोज सिद्दीकी के टेप में अजीत जोगी और अमित जोगी निशाने पे थे। अब इसी फिरोज सिद्दीकी के टेप में भूपेश बघेल निशाने पे है, जो पहले अमित जोगी और अजीत जोगी पे निशाना साध रहे थे। यानी तीरंदाज खुद निशाने पे, दोनों निशाने पे हैं एक दूसरे के, अजीत जोगी और भूपेश बघेल, और तीर एक ही आदमी का है, फिरोज सिद्दीकी का। लड़ रहे हैं कांग्रेसी, मजे में है भाजपाई, अब मर रही है जनता। जनता के लिए सोचने का समय किसी के पास भी नहीं है। फिर कांग्रेस के दिग्गजों का कहना है कि हम जो है भाजपा पे निशाना साध रहे हैं, दामाद बाबू के बहाने जो है हम कांग्रेस के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनके बहाने हम वर्तमान मुख्यमंत्री पे निशाना साध रहे हैं। अरे लेकिन ये कौन सी अकलमंदी है? पड़ोसी घर जलाना तो पहले अपना घर जला दिए, अब बैठ के फूक रहे हैं। वहां तक आग नहीं गई तो अपना घर तो स्वाहा। कांग्रेस की हालत वैसी हो गई है, कांग्रेस को स्वाहा कर डाला है, फूक रहे बैठ के आग लगा के। अब उधर तक घर जाना नहीं, वहां तक आग, अपने ही आग, अपने ही घर की आग को जो बुझा नहीं पा रहे हैं। घर को लग गई आग, घर के चिराग से लड़े जा रहे हैं। कभी एक टेप आ रहा है, कभी दूसरा टेप आ रहा है, और किसान जो है वो भूखा मर रहा है। मंडी में उसका धान नहीं बिक रहा है। वहां रायगढ़ में बेरोजगारी से परेशान होकर एक बाप ने अपने बेटे का गर्दन काट दिया, बलि दे दी, बच्चे की बलि चढ़ा रहे हैं। आर्थिक समृद्धि के लिए या बदहाली से बचने के लिए बेटा बाप की बलि चढ़ा रहा है, और कांग्रेस जो है वो अपने नेता की बलि चढ़ा रही है, इसलिए कि दूसरे का नेता फंसेगा। और दूसरे का नेता जब फंसेगा, अभी तो आपने अपने नेता को धंसा दिया। अब हो क्या रहा है ऐसे में? जनता जो पिछले 12 साल से कांग्रेस से त्रस्त होकर, कांग्रेस से मोह भंग होने के बाद भाजपा की ओर गई थी, वो वापस कांग्रेस की तरफ जब लौट रही थी, उस समय लड़ पड़े, और लड़े ऐसा कि घर की लड़ाई सड़क पे ला दिए। अब जब सब तरफ यही है, ऐसे में जनता बेचारी ठगी खड़ी है। बिल्कुल वो ये समझ नहीं पा रही है कि भाजपा को छोड़ के उसने कांग्रेस का साथ देकर अच्छा किया, या इससे अच्छा वो भाजपा के साथ ही रहती। कौन सुनेगा? जनता की आवाज कौन सुनेगा? लोकतंत्र का सबसे अहम पहलू होता है मजबूत विपक्ष। यहां पहले ही विपक्ष कमजोर था, और अब लड़ झगड़ के तो तार तार कर दिए। एक दिल के टुकड़े हजार हुए हो गए। कभी किसी को निकाल रहे हैं, कभी किसी को निकाल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये सरकार में है और इनके पास जरूरत से ज्यादा विधायक हो गए हैं, तो ये विधायक भी निकाल रहे हैं। हद है, हद है। मतलब इसको क्या कहा जाए? राजनीतिक परिपक्वता कहा जाए या राजनीतिक बचकानापन कहा जाए, समझ से परे। अरे आपका निशाना भाजपा होना चाहिए, भाजपा के अंदर के मंत्री होना चाहिए, भाजपा के जो नेतागण है वो होना चाहिए, तो आपका निशाना कांग्रेस है। वैसे भी किसी ने जो कहा है, पुरानी परंपरा है, चले आ रही। लोग कहते हैं कि कांग्रेस को खतरा सिर्फ कांग्रेसियों से है, और कांग्रेसियों का बेड़ा गर्क सिर्फ कांग्रेसी ही कर सकते हैं। और यहां हो रहा है, चरितार्थ हो रहा है। लड़ाई भाजपा में होना चाहिए, वहां गुटबाजी तो खत्म हो गई। हैरानी की बात है, भाजपा में जो छोटे मोटे जो इधर उधर जो कभी कभी सर उठाते थे, कभी कोई किसी आदिवासी के नाम पे, कभी किसी के मांग पे नाम पे, तो वो सब खत्म। शांति है भाजपा में, सत्ता में शांति है। जहां प्रॉपर्टी है, जहां पे मलाई है, वहां शांति है। और झगड़े हैं गरीब के घर में, जहां कुछ नहीं है। तो ये गरीबों के झगड़े में प्रदेश की, इस अमीर धरती के गरीब लोगों का भरपूर नुकसान हो रहा है। और उम्मीद है कि ये झगड़े कांग्रेस खत्म करेगी और मिलकर जनता के बारे में सोचेगी, तब जाकर उसका भला होगा।
जनता का भला होगा, प्रदेश का भला होगा। नमस्कार, मैं अनिल पुसतकर। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा बताइएगा जरूर। मेरा नंबर है 9425203182।